हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कंप्यूटर जिन जिन कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है। बेसिक अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर में ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं। कंप्यूटर के मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो 5 हैं, जैसे है आपका इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। चलिए अब अपन इसको डिटेल में समझते हैं। इनपुट यूनिट क्या होता है? जो इनपुट यूनिट है या इनपुट डिवाइस है वह डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करता है। अब ये जो इनपुट होता है वो आपके डेटा को इनपुट लेने के बाद जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पर सेंड करता है। और कॉमनली यूज्ड होने वाला इनपुट डिवाइसेस हैं माउस, कीबोर्ड, ये। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, लाइक जॉयस्टिक, स्कैनर, एक्सेट्रा। फिर होता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस ये इनपुट किए गए डेटा को आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट यूनिट जो है वो डिज़ायर्ड फॉर्मेट में यूज़र को देता है। आउटपुट यूनिट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे मॉनिटर होता है। मॉनिटर जो है वो कॉमनली यूज्ड होने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा होता है प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। जो इनपुट यूनिट है और आउटपुट यूनिट है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को हम शॉर्ट में CU भी बोलते हैं। ये जो कंट्रोल यूनिट होता है ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU की एक मेन यूनिट होती है। नेक्स्ट है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। अब इसको हम शॉर्ट में ALU भी बोलते हैं। जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है ये इसके थ्रू हम कंप्यूटर में जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। ये जो यूनिट है वो प्रोसेसर के अंदर होती है। फिर है नेक्स्ट मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट आप नाम से ही समझते होंगे, जो मेमोरी यूनिट है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डेटा, इंस्ट्रक्शन और आउटपुट डेटा को स्टोर करने का काम करती है। मेमोरी यूनिट को हम कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। अब ये जो मेमोरी यूनिट होती है ये डेटा को बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी मतलब होता है 0 और 1, तो बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने का काम करती है। मेमोरी यूनिट जो होती है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो CPU के साथ ही अटैच होती है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो एक्स्ट्रा जो डेटा रहते हैं उनको स्टोर करने का काम करती है। ये कंप्यूटर के इंटीग्रल पार्ट में अवेलेबल होती है। अब हम जो मेमोरी यूनिट है इसको हम इस यूनिट को हम मापने के लिए एक यूनिट हम देखते हैं। जैसे इसको हम बाइट के फॉर्म में भी नापते हैं, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरीके से। अगर हम देखें तो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बाइट होती है। अब देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस अगर हम देखें, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, जो इनपुट डिवाइस होती है वो डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट कराने का काम करती है। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जैसे हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है एक टाइपराइटर के जैसा होता है।
इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कीज होते हैं। नेक्स्ट है माउस, माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जॉयस्टिक एंड लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक, कार्ड रीडर जिसको हम शॉर्ट में MICR बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसे हम शॉर्ट में OCR बोलते हैं, बार कोड रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस हैं। फिर है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हम देखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि जो आउटपुट यूनिट है वो आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा को डिस्प्ले करने का काम करता है। अगर हम देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, तो वो है मॉनिटर, मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, एंड नेक्स्ट एक ग्राफिक्स प्लॉटर एंड प्रिंटर एंड स्पीकर। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर जो है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो कंप्यूटर हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। तो हम देखते हैं पहले इसका एडवांटेजेस। जो कंप्यूटर है वो अपने स्पीड के कारण सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिवाइस बन चुका है। तो इसका सबसे मेन अगर हम एडवांटेज देखते हैं तो स्पीड है। ये कंप्यूटर जो होता है वो मल्टीपल टास्क को सेम टाइम में सेम एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करता है। कंप्यूटर डिफरेंट टाइप जो टास्क होते हैं उसको साइमल्टेनियसली फॉर्म में परफॉर्म करता है। इस फीचर को हम मल्टीटास्किंग फीचर बोलते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर होता है वो स्टोर डेटा को सिक्योर रखने का काम भी करता है और इसे अनऑथराइज्ड जो यूजर्स होते हैं उससे भी बचा के रखता है। कंप्यूटर में अगर हम किसी डेटा को स्टोर करते हैं तो वह डेटा एज इट इज लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर के, जिसके कारण आज कंप्यूटर इतना पॉपुलर हो चुका है। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। अगर हम कंप्यूटर का डिसएडवांटेज देखें तो उसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि कंप्यूटर अपने काम खुद ही नहीं करता। जब तक हम इंस्ट्रक्शन नहीं देते तब तक वो उस टास्क को परफॉर्म नहीं करता। अगर हमने गलत इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो वो गलत आउटपुट आपको देगा। इसके अलावा बिना पावर सप्लाई के कंप्यूटर यूजलेस है। अगर आप पावर सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कंप्यूटर वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को यूज़ करने के कुछ दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे इसने ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो ये सारे थे कंप्यूटर के एडवांटेज डिसएडवांटेज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में। ओके, थैंक यू।